बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालना। अगर हमको किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो देखो आप लोग को फॉर्मूला बता देती हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कि इवेंट ए है, अब इसका प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बताना है तो क्या लिखोगे पता है, ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर आता है बच्चों एन ऑफ ए और नीचे क्या आता है एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब क्या, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, मतलब इवेंट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है उसको आप ऊपर लिखोगे। और एन ऑफ एस मतलब क्या, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है उसे आप नीचे लिखोगे। और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को। बस इसमें यही आपको फॉर्मूला ही सीखना था, बाकी और ज्यादा बेसिक नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यानी अगर हमने 2 कॉइन्स को क्या किया बच्चों, टॉस किया, तो फिर यहाँ पर ये जो दोनों इवेंट्स दिए गए ना, इनके लिए हमको क्या बताना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। पहले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद से देखो बच्चों हमें ना एन ऑफ, देखो कोई भी इवेंट होने दो, अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फिर आपके पास एन ऑफ एस होना चाहिए। ठीक है, तो एन ऑफ एस सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके इवेंट देखेंगे। और सुनो एक और बात बता देती हूँ, जो प्रोबेबिलिटी होता है ना बच्चों, उसको हम लोग या तो फ्रैक्शन में दिखाते हैं या फिर परसेंटेज में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो फ्रैक्शन में ही दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हमने 2 कॉइन्स को बच्चों टॉस किया, ठीक है, तो फिर सैंपल स्पेस क्या होता है आप जानते हैं, बताया था ना मैंने आपको, दोनों कॉइन्स पे एच एच आ सकता है, या फिर एक पे एच और दूसरे पे टी, या फिर एक पे टी दूसरे पे एच, या फिर दोनों पे टी टी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस। अब देखो बच्चों एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4। ठीक, अब एक एक करके इवेंट देखेंगे। तो इवेंट नंबर 1 क्या है बच्चों, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब देखो बच्चों यहाँ पे इवेंट का नाम नहीं दिया है। पिछले क्वेश्चंस में क्या रहता था, मतलब पिछले जो हमारा एक्सरसाइज था 5.3 उसमें इवेंट ए बी सी करके दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे ना ए बी सी कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग अपने मन से कंसिडर करेंगे कि ये इवेंट ए है, ये बी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो इवेंट है ना बच्चों, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ क्या है, देखो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे लिखते हैं गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक, तो देखो बच्चों जो हमारा इवेंट ए रहेगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा रहा तो भी चलेगा। तो चलिए फिर इधर देखते हैं सैंपल स्पेस में। देखो बच्चों यहाँ पे 2 हेड है, क्या 2 हेड चलेंगे, जी हाँ चलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एच एस लिख देते हैं, ये चलेगा क्या, जी हाँ ये भी चलेगा। ठीक, टी एच को लिख सकते हैं, यस। क्या हम टी टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, इसमें तो नहीं है, तो बस यहीं पे इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो देखो बच्चों एन ऑफ ए हमको क्या मिला, काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ पर हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो देखो बच्चों एन ऑफ ए कितना आया है, 3 आया है, एन ऑफ एस कितना है, कहाँ पर, ये देखो 4। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है आपको, तो पहले वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमने बता दिया। अभी सेकेंड इवेंट को देखते हैं, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट बी बी द इवेंट, ये ए था, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। नो हेड है ना, देख लो एक बार, यस नो हेड, मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए। तो बताइए ये जो हमारा बी है इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा बच्चों, हेड नहीं आना चाहिए।
इसमें तो हेड आ रहा है, मतलब इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखो बच्चों इसमें नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, यस एवरीवन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख देंगे। एन ऑफ एस कितना है, ये देखो 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। ये हमको क्या मिला बच्चों, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है, समझा आपको। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, तो आप इसको लिखो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें किसकी बात की जा रही है बच्चों, तो यहाँ पे ना 2 डाइस की बात की जा रही है। क्या लिखा है कि इफ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो देखो बच्चों अगर हम लोग 2 डाइस को साइमल्टेनियसली ऐसे थ्रो करेंगे तो फिर उस टाइम पे सैंपल स्पेस क्या होता है, पहले तो हम उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो देखो बच्चों क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 1 3, पता है ना आप लोगों को, लिखते जाइए फटाफट से, 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। चलो 1 वाला तो हो गया, अब उसके बाद 2 वाला स्टार्ट करते हैं। 2 1 2 2 2 3, फिर 2 4 2 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 6, ठीक है। फिर 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 6, ठीक है बच्चों। अब 4 वाला देख लेते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड यहाँ पे आ गया 4 6, ठीक है। फिर उसके बाद 5 वाला भी देख लेते हैं, देखो 5 1 5 2 5 3 अब ये लास्ट में 6 वाला, 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट में आ गया बच्चों 6 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इवेंट देखेंगे। तो इवेंट के लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, अभी लिखने वाली हूँ। देखो क्या दिया है, पहला वाला इवेंट कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। तो हम वो वाले इवेंट को बच्चों कंसिडर कर लेते हैं इवेंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पहला वाला, ठीक है। लेट इवेंट ए, इवेंट ए, इवेंट ए को मैंने क्या कंसिडर कर लिया बच्चों, देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। ठीक, ये आपका इवेंट है बच्चों कि जो हमारे डाइज है ना बच्चों, उसके जो ऊपर वाले फेस पे डिजिट्स आ रहे हैं, अगर मैं उनका सम करूँ तो क्या होना चाहिए, कम से कम वो 10 तो होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम का मतलब समझ रहे हो, अगर 10 से कम रहा तो नहीं चलेगा, 10 से ज़्यादा रहा तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों जो हमारा इवेंट ए है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे आप लोग देखते जाइएगा। तो इसमें से तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस भी करूँ तो वो तो 10 से कम ही आएगा, ठीक है। तो 10 से कम हमको नहीं लेना है। यहाँ पे देखते चलो, इसमें से कुछ आएगा, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पर इसमें से यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ से कुछ आएगा क्या, यस एवरीवन ये वाला आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, और 10 रहा तो भी चलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, एटलीस्ट 10, यानी कम से कम 10, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 4 और 6 वाले को, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाइए, इसमें से कुछ, ये देखो ये आ जाएगा 5 और 5, फिर 5 6 आएगा क्या, जी हाँ, क्योंकि देखो 10 से ज़्यादा रहा तो भी ठीक है, तो 6 5 तो 11 होता है, तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो 6 4 लिया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। 6 5 यस, इसको भी लिया जा सकता है। एंड लास्ट में आ गया 6
6, ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों ए। अब उसके बाद यहाँ पे एन ऑफ ए हम बता देते हैं, तो एन ऑफ ए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी बताना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है, यहाँ पर देख लो जरा 6 है, एन ऑफ एस कितना है बच्चों 36, यहाँ पे लिख दिया हमने 36। अब इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो क्या आएगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/6, और यही है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इवेंट ए के लिए हमने प्रोबेबिलिटी बता दिया, कितना आया 1/6। ठीक है, अभी दूसरा इवेंट देखेंगे, इवेंट बी। हम यहाँ पे सेकेंड वाले को कंसिडर कर लेते हैं, इवेंट बी, लेट इवेंट बी। चलो देखते हैं इवेंट बी क्या दिया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। ओके, चलो लिखते हैं यहाँ पे, the sum of the digits on the upper faces is 33। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा इवेंट बी है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33, यानी जो डिजिट्स है ना ये किसके ऊपर, डाइस के ऊपर, उनका सम कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो बताइए इसमें से कोई सैम्पल पॉइंट है जिसको हम लोग क्या करें, प्लस करें तो 33 आए। सोचिए ज़रा, देखो सबसे बड़ा तो ये है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 6 और 6 कितना होगा बच्चों, खाली बस 12 ही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 33, है ना, मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं आएगा, है ना, कोई सैम्पल पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग क्या करें, अपर फेसेस पे आने वाले डिजिट्स को अगर मैं प्लस करूँ तो 33 आए। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। ठीक, मतलब एन ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों 0। और अगर आपको इसका प्रोबेबिलिटी बताना है तो बता दीजिए, फॉर्मूला लिखिएगा सबसे पहले। तो एन ऑफ बी कितना है बच्चों 0, एन ऑफ एस कितना है 36, तो 0/36 आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया बच्चों 0। ठीक, तो हमने ये वाले इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी बता दी। अब हमें तीसरा वाला इवेंट देखना है। चलिए, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इवेंट सी। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट इवेंट सी। तो क्या दिया यहाँ पे, एक बार पढ़ते हैं, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ओके, चलो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई is greater than, एक मिनट देखने दो, the digit on the first die is greater than the digit on the second die. Okay, is greater than the digit on the second die. ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो हमारा इवेंट सी है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो क्या लिखा हुआ है कि जो आपका फर्स्ट डिजिट का नंबर है ना, वो क्या होना चाहिए, सेकेंड वाले, एक मिनट में आपको बताती हूँ। जैसे कि 2 डाइज होते हैं बच्चों, बराबर, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा डाई। तो क्या लिखा है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, यानी जो आपका पहला वाला डाई है ना बच्चों, उसके ऊपर जो डिजिट है ना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई, यानी सेकेंड डाई के ऊपर जो डिजिट है उससे वो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, यानी इससे कम होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, दूसरे डिजिट पे जो भी नंबर है, ठीक है, वो इससे ज़्यादा मतलब वो ना ये पहले वाले से कम होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर 3 है, ऐसे नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को। तो चलो फिर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे हमको सैम्पल पॉइंट्स मिलेंगे। देखो बच्चों, इन दोनों को हम ले सकते हैं क्या, ना ना नहीं लेना। क्यों बोला, क्यों ऐसा, क्योंकि क्या बोला था कि पहला वाले डिजिट का नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको जाने दो। ठीक है, क्या हम इसको ले सकते हैं बच्चों, क्या लगता है आपको, यस बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट डाई के ऊपर 2 है और जो हमारा सेकंड डाई है उसके ऊपर 1 है, तो चलेगा ना। मैंने बोला था ये सेकंड वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो है ना ये बड़ा, तो इसको आप लोग ले लीजिए, 2 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से कुछ आएगा क्या, देखो सब तो ज़्यादा वाले नहीं आएगा। ये देखो इन दोनों को हम ले सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि देखो जो हमारा सेकेंड डाई है उस पर कम नंबर है और फर्स्ट वाले पे बड़ा नंबर है, तो इसे हम ले सकते हैं। ठीक, और फिर इसके आगे 3 2 को, जी हाँ 3 2 को भी हम ले सकते हैं।
फिर 3 को लिया जा सकता है बच्चों, ना 3 को नहीं लिया जा सकता। फिर इसमें से कुछ नहीं, चलो यहाँ पर नहीं ले सकते ना, नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों इसको हम ले सकते हैं 4 1, फिर 4 2 को भी ले सकते हैं, 4 3 को भी ले सकते हैं, ठीक है, यस 4 3 को ले सकते हैं, 4 4 नहीं ले सकते, ये तो बराबर आ गया ना, इस पे भी वही इस पे भी वही, तो ऐसे नहीं करना है, इसको नहीं ले सकते। देखो बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग ले सकते हैं 5 1 5 2 एंड 5 3, 5 1 फिर 5 2 5 3 एंड 5 4, ठीक है। 5 5 ले सकते हैं क्या बच्चों, नहीं 5 5 हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आगे चलिए, ये देखो यहाँ पर 6 1 ले सकते हैं, फिर 6 2 को भी लिया जा सकता है, 6 3 भी ले सकते हैं, 6 4 फिर 6 5 और 6 6 आएगा क्या बच्चों, 6 6 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतने ही सैम्पल पॉइंट्स आएंगे। तो n ऑफ c आपको क्या मिला, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 15। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ c, n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ c कितना आया है बच्चों 15, n ऑफ s कितना आया है 36। अब बताइए ये दोनों को हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, क्या आया 5/12, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ c विच इज इक्वल टू 5/12, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है कि देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने टिकट्स है बच्चों, तो 15 टिकट्स है। समझ लीजिए ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 15, ठीक है। ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, यानी जितने भी टिकट्स है ना बच्चों, जैसे कि ये मेरा टिकट है, ठीक है, तो इसके ऊपर 1 है, फिर दूसरा टिकट है तो उसके ऊपर 2 है, इस प्रकार से नंबर्स लिखे गए हैं। कहाँ तक, 1 से लेकर के 15 तक के नंबर्स वो टिकट्स के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। फिर 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि एक टिकट ऐसे रैंडमली हमको निकालना है, देख करके नहीं निकालना है, ऐसे ही बॉक्स में से रैंडमली निकालना है, ठीक है। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, तो फिर हमें ये दोनों इवेंट्स की ना प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। चलिए सैंपल स्पेस क्या होगा हम जानते हैं, जो हमारे टिकट्स हैं उनके ऊपर 1 से लेकर के 15 तक के नंबर लिखे गए हैं, तो 1 से लेकर के 15 तक लिख दो, इधर 1 2 3 4 5 पूरा लिख दो 15 तक, ठीक है। ध्यान से देखना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे आपका n ऑफ s क्या हो जाएगा 15, है ना, 15 नंबर्स हैं तो ये 15 हो जाएगा, बराबर। अब देखो बच्चों जो आपका पहला इवेंट था इसको हम लोग कंसिडर करते हैं a, यहाँ पे लिखते हैं लेट इवेंट a। क्या लिखा है, शोज एन इवन नंबर, यानी जो टिकट है ना बच्चों वो कौन सा नंबर शो करना चाहिए, तो इवन नंबर शो करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम लिख देते हैं कि द टिकट शोज एन इवन नंबर, वो इवन नंबर शो करना चाहिए, ठीक है। तो बताइए ये जो हमारा इवेंट ए है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, तो इवन नंबर का मतलब आप जानते हो जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक टिकट को रैंडमली निकालना है, बराबर। तो देखो बच्चों और सुनो, और टिकट के ऊपर कैसा नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी है ना, तो पहले तो इवेंट ए के अंदर कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे वो आप इधर से देखो बच्चों, 2 आ जाएगा क्योंकि 2 डिविजिबल बाई 2 होता है, 4 भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, 8 10 12 एंड 14, ठीक है। 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो इवन नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवेंट ए, और जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं n ऑफ a। कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 7, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ a कितना है बच्चों 7 है, n ऑफ s कितना है 15, तो 7/15। क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल हो सकता है किसी नंबर से, नहीं हो सकता। तो यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं लिख भी देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 7/15, ठीक है।
तो ये पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब देखो दूसरा इवेंट क्या है कि कहाँ गया, ये देखो, शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट इवेंट बी, इवेंट बी द टिकट shows a number which is a multiple of 5, which is a multiple of 5। ठीक है, तो देखो बच्चों जो हमारा इवेंट बी है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या, जो 5 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो 5 के टेबल में क्या क्या आएगा बच्चों, यस 5 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, देखो 10 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, यस 15 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15। ठीक है, तो एन ऑफ बी क्या मिला बच्चों आपको, मतलब क्या मिला बच्चों आपको, 1 2 3 है ना, तो 3। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना आया है 3, एन ऑफ एस कितना है, कहाँ गया है, देखो 15। चलो अब इसको कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया बच्चों 1/5, और यही है आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, यानी कि 2 डिजिट के नंबर हमको फॉर्म करने हैं बच्चों विदाउट रिपीटेशन। पता है ना विदाउट रिपीटेशन क्या होता है। फिर हमें ना ये दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आपके पास कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो 2 है, 3 है, फिर 5 है, 5 7 एंड 9। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम एक काम करते हैं 2 के साथ 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, फिर 2 के साथ 5 ले लेना, फिर 2 के साथ 7 भी ले लेना, 2 7, और फिर लास्ट में आ जाएगा 29। ठीक है, अब उसके बाद 3 लेना है, तो 3 के साथ 2 लेना, और 3 के साथ ये बाकी के बचे हुए नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 32, फिर 35, 37 एंड यहाँ पे आ जाएगा 39। ठीक, फिर ये 5 लेना है, 5 के साथ सारे नंबर्स को देखो 52, 53, 57 एंड 59। 55 नहीं हो सकता क्योंकि क्या बोला था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, फिर ये 7 ले लेते, 7 के साथ सारे नंबर्स, तो 72, 73, फिर 75 आएगा, उसके बाद से यहाँ पर 79, फिर उसके बाद 9 को ले लेते हैं, तो 92, 93, 95 और फिर 97। ठीक, बस इतना ही है। अब काउंट कर लीजिए एन ऑफ एस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे लिख दिया हमने 20। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस और एन ऑफ एस। अब बारी है इवेंट्स की। तो पहला इवेंट देखो क्या दिया है, एन ऑड नंबर, यानी कि वो जो आपका नंबर है ना वो कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसको हम लोग इवेंट ए कंसिडर कर लेते हैं। लेट इवेंट ए द नंबर इज ऑड। ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसमें जो भी आपके ऑड नंबर्स है ना बच्चों, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऑड नंबर मतलब क्या, जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखो बच्चों 23 ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है, 27 ये भी ऑड है, 29 भी ऑड होता है बराबर। 32 ऑड नहीं होता है क्योंकि इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 35 ऑड होता है। ठीक, फिर 37 को भी लिखना, 39 को भी लिखना, फिर 52 क्या ये ऑड होता है, जी नहीं, ये ऑड नहीं होता है क्योंकि 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है। 53 यस ये ऑड नंबर होता है। 57 एंड 59 को लिखना, फिर उसके बाद 72 ऑड नंबर नहीं होता है, 73 होता है, यस बिल्कुल होता है। फिर 75 भी होता है ऑड नंबर, 79, 92 नहीं होता, 93 यस, 95 जी हाँ, और 97। ठीक, अब देखो बच्चों एन ऑफ ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर आ गया 16। अब हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना बच्चों 16, एन ऑफ एस कितना 20। चलो इसको कैंसिल करते हैं 4 से,
तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया बच्चों, तो 4/5। ठीक, समझे ना अच्छे से। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड इवेंट की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग इवेंट बी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इवेंट बी, द नंबर इज, नंबर कैसा होना चाहिए बच्चों, मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे लिखते हैं द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब जानते हो ना, 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब वो 5 के टेबल में आना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी के अंदर अब कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स आएंगे। तो देखो बच्चों 23 को 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 25 को कर सकते हैं ना, 25 5 का मल्टीपल होता है, तो इसे हम लोग इधर लिख देते हैं। फिर देखो और कुछ आएगा, ये देखो 35, यस 35 को भी लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ते जाओ, 50 नहीं, इसमें से कुछ नहीं, यस 75 आ जाएगा। फिर और कुछ देखो ध्यान से, 95। ठीक, देखो बच्चों एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 ही है ना, यस 4 लिख दिया हमने। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम लोग बताएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है, यस 4 है, एन ऑफ एस कितना है 20। अब इसको कैंसिल करो, कितना आ गया बच्चों, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे है 5th क्वेश्चन, इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको 5वां सवाल बताती हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखने के पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। प्लेइंग कार्ड्स आप लोग जानते हैं ना, तो इसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, पहले हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों प्लेइंग कार्ड्स के अंदर ना 26 तो आपके रेड वाले कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, देखो अब इनमें भी डिवीजन होता है, कैसे, रेड वाले में देखो एक होता है आपका डायमंड और एक होता है बच्चों आपका हार्ट। ठीक है, तो देखो डायमंड के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं और हार्ट के अंदर भी 13 कार्ड्स ही होते हैं। ठीक है, और फिर अगर मैं ब्लैक कार्ड्स की बात करूँ तो देखो इसमें भी 2 डिवीजन होता है। तो पहला तो आपके स्पेड के कार्ड्स होते हैं बच्चों और दूसरा आपके क्लब के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं। देखो 13 मिलाकर के 26 हुआ ना, यहाँ पे भी 13 26। ठीक है, अब थोड़ा इसके अंदर समझ लीजिए क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों इसके अंदर जैसे कि जो आपका डायमंड है तो इसके अंदर ना 3 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने, 3। देखो एक तो आपका किंग होता है, ध्यान से सुनना, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, ठीक, और एक आपका जैक होता है। तो कितने हो गए, 3 फेस कार्ड्स हो गए। वैसे ही हार्ट में भी होता है, हार्ट में भी देखो एक किंग होगा, एक किंग होगा, फिर एक क्वीन होगी, यहाँ पे एक राजा एक रानी और एक जोकर रहेगा। ठीक है, एक राजा एक रानी हो गई ना और एक जैक। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, 3 होते हैं, एक किंग एक क्वीन, लिख दूँ क्या, चलो, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है हर एक में। ठीक, इसमें भी एक किंग होगा, एक रानी होगी और एक हो जाएगा आपका जैक। ठीक है बच्चों, ये समझ गए। और फिर देखो यहाँ पे एक कार्ड होता है बच्चों आपका एस का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इक्का। ठीक है, तो ये टोटल कितने कार्ड्स हो गए, 4 कार्ड्स हो गए। और बाकी देखो आपको बताती हूँ, ऐसे कार्ड्स होते हैं ना जिनके ऊपर नंबर्स लिखे रहते हैं 2 से लेकर के पूरा 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए 13 कार्ड्स आए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कार्ड्स हो जाएंगे 13। ठीक है, तो जैसे डायमंड में होता है वैसे ही हार्ट में भी होगा। देखो हार्ट में एक एस का कार्ड होगा, बराबर, हार्ट में एक एस का कार्ड होगा और बाकी जो कार्ड्स रहते हैं उनके ऊपर ये नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, वैसे ही स्पेड में भी होगा और वैसे ही क्लब में भी होगा। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बच्चों कितने, 52। ठीक है, जिनको अगर मैं क्लासीफाई करूं तो 26 होते हैं रेड के, 26 होते हैं ब्लैक के। अब देखो इसमें भी डिवीजन है, डायमंड के 13, हार्ट के 13, फिर स्पेड के 13 और क्लब के 13। बाकी इसके अंदर क्या क्या होता है वो तो मैंने आपको इधर बता दिया। ठीक है, तो जब भी आपसे फेस कार्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक पैक के अंदर कितने फेस कार्ड्स होते हैं, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे। तो देखो बच्चों
डायमंड के 3 फेस कार्ड और हार्ट के 3 फेस कार्ड, तो कितने हो गए 3 3 6। फिर स्पेड के 3 फेस कार्ड्स और क्लब के भी, अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं पैक के अंदर, 12 होते हैं। देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पैक के अंदर कितने एस कार्ड्स होते हैं, एस यानी इक्का के कितने कार्ड्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस एवरीवन 4 होगा। 4 कैसे, देखो एक तो डायमंड का इक्का रहेगा, फिर हार्ट का, स्पेड का और क्लब का, है ना, और ये सब मिलाकर के हो जाएंगे 4, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्लब कार्ड के अंदर, ठीक है, क्लब में कितने एस कार्ड्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 1, क्योंकि क्लब के अंदर एक ही एस होता है, एक ही इक्का होता है, ठीक है। समझ गए ना अच्छे से। अब चलिए बच्चों फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ एस, और यहाँ पे क्या है स्पेड। तो सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ। क्या दिया है, पहले यहाँ से यहाँ तक का ना ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of well shuffled 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। देखो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है जिसमें से ना हमें एक कार्ड को ऐसे ही रैंडमली निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा n ऑफ s क्या हो जाएगा बच्चों, यस एवरीवन 52 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स है, बराबर। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके इवेंट देखेंगे, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इवेंट ए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट इवेंट ए, क्या दिया है कि जो भी हम कार्ड निकालेंगे ना वो क्या होना चाहिए बच्चों, एस होना चाहिए, यानी इक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका एन ऑफ ए क्या होगा पता है आपको, हम जानते हैं कि जो हमारा पैक होता है बच्चों इसके अंदर कितने एस के कार्ड्स होते हैं, अभी बताया था ना, कितना इक्का रहेगा एक पैक के अंदर 4, मतलब एन ऑफ ए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखना, ठीक। बताओ एन ऑफ ए कितना है बच्चों, इधर से देखो 4 है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4, एन ऑफ एस कितना है ये देखो 52, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 52, और उसके बाद से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 4 1 4, यहाँ पे 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 1/13 आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/13, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। अब उसके बाद हम लोग ये दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला इवेंट, ठीक है। इसको हम लोग इवेंट बी कंसिडर कर लेते हैं, क्या बी, ठीक। यहाँ पे मैं लिखती हूँ दूसरा नंबर डाल करके लेट इवेंट बी, ठीक। तो इवेंट बी अ स्पेड, यानी कि जो हम लोग कार्ड ड्रॉ करेंगे ना, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ द कार्ड ड्रॉन इज एन, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, स्पेड होना चाहिए। तो बताइए मुझे, अभी बताया था ना आपको स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के अंदर, बताइए कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एन ऑफ बी है ना बच्चों वो क्या हो जाएगा 13, बराबर। अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप लोगों को बताना है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना है बच्चों 13 है, एन ऑफ एस कितना है, कहाँ गया ये देखो 52, चलो अब इसको कैंसिल करो, 13 1 13, 13 4 52, तो क्या आ गया 1/4। ये क्या है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया, और इस तरीके से आपका ये जो प्रैक्टिस एट 5.4 है बच्चों ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है इसके सारे प्रैक्टिस सेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कोई भी चाहिए, मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको नहीं मिल रहा सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।